हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। एक बार फिर से मैं डीके सर बायोलॉजी की क्लास में दूसरे अध्याय से पहला अध्याय हमने पढ़ा दिया था और दूसरा अध्याय है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन पहले अध्याय में पढ़ाया गया है। तो लैंगिक जनन वैसे सुन लीजिए, ऐसा जनन जिसमें दो भिन्न जनकों की आवश्यकता होती है उसे लैंगिक जनन कहते हैं। अब पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन कैसे होता है, तो पुष्प में भी बच्चों दो भिन्न प्रकार के जनक होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, मेल फीमेल। मेल में बच्चों पुमंग आता है और फीमेल में क्या आते हैं, जायांग आते हैं। अब इन्हीं के बारे में हमें क्या करना है, अध्ययन करना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों पुष्प की संरचना पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, पुष्प की संरचना। लिख दे रहे हैं पुष्प की संरचना। इसे अंग्रेजी में क्या बोलेंगे बच्चों, स्ट्रक्चर, STRUCTURE, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर या FLOWER। पुष्प की संरचना का अध्ययन हम कर लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि पुष्प में किस भाग को हम नर जननांग कहते हैं और किस भाग को मादा जननांग कहते हैं और उसमें कौन कौन से प्रमुख अंग होते हैं। तो देखिए पुष्प के बच्चों 4 प्रमुख भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। तो पहला भाग आपका क्या है बच्चों, पहले भाग को हम बोलते हैं बाह्य दलपुंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाह्य दलपुंज। सुने होंगे नाम, बाह्य दलपुंज बोलते हैं। इसको बच्चों बोलते हैं कैलिक्स। क्या बोलते हैं, कैलिक्स बोलते हैं, कैलिक्स। ठीक। दूसरा आपका जो है बच्चों उसको बोलते हैं दलपुंज। क्या बोलते हैं, दलपुंज। और इसको अंग्रेजी में बच्चों बोलते हैं करोला, COROLLA, करोला बोलते हैं। और तीसरा आपका क्या है, तीसरा है बच्चों पुमंग। क्या है, पुमंग। इसको क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम बोलते हैं, ANDROECIUM, एंड्रोसियम बोलते हैं। और आपका चौथा क्या है बच्चों, जायांग है। क्या है, जायांग। इसे क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं बच्चों गाइनोसियम, GYNOECIUM। ठीक। तो पौधे के जो पुष्प होते हैं उनके 4 प्रमुख भाग होते हैं जिन्हें बाह्य दलपुंज, पुमंग और जायांग कहते हैं। तो हम अब क्या करेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहले हम क्या कर ले रहे हैं, स्ट्रक्चर ड्रा कर ले रहे हैं पुष्प की संरचना का। तो पुष्प की संरचना का स्ट्रक्चर बच्चों ऐसे बना ले रहे हैं। देखिए, देखे होंगे, यहाँ पे बना दे रहा हूं मैं ऐसे बन जा रहा है। तो जो बाह्य दलपुंज होता है उसको आप लोग देखे होंगे। कोई फूल देखे हैं कभी, हाँ, अगर फूल देखे होंगे तो फूल में बच्चों बाह्य दलपुंज और क्या दिखते हैं, करोला, कैलिक्स जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं। उसके बाद पुमंग और जायांग भी दिखते हैं। यहाँ बना दे रहा हूं मैं ऐसे। ठीक, ये बन रहा है आपका थोड़ा सा ऐसे। अब यहाँ से थोड़ा सा डस्ट कर दे रहे हैं, रुक जाओ। ये ऐसे बन गया। यहाँ पे ऐसे दिखा दे रहा हूँ। ओके। अब यहाँ से बच्चों निकलेगा क्या, देखते हैं
सबसे बाहरी जो परत होती है, पुष्प का जो सबसे बाहरी भाग होता है, बाहरी चक्र होता है, उसे बाह्य दल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाह्य दल बोलते हैं। और उसके बाद जो होता है उसे दल बोलते हैं। उसके बाद उसमें बच्चों क्या होता है? पुमंग होते हैं। क्या होते हैं? पुमंग होते हैं। और उसके बाद क्या होते हैं? जायांग होते हैं। तो यहाँ संरचना बना दे रहा हूं मैं, ये देखो बन गया। इसे कहते हैं बच्चों पुमंग। क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं। यहां से ये बन गया, पुमंग देखे होंगे। और यहां बना दे रहा हूं ऐसे ऐसे, यहां देख लीजिए, ये बन गया आपका बाह्य दल। बाह्य दल बनेगा कि दल? हाँ, दल बनेगा, बाह्य दल नहीं बनेगा। ठीक, बन गया। अब क्या बनेगा? दल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? दल बन जाएगा। दल नहीं, क्या बनेगा? हाँ, बाह्य दल सबसे बाहर है। ठीक, अब इसमें बीजांड बना दे रहा हूं ऐसे, बन गया। हाँ, और यहाँ पे ये लग गया कोष्ठक। ओके, अब लिख दे रहा हूं किसको क्या कहते हैं। ये बच्चों आपका जो है इसको बोलते हैं स्टिग्मा। क्या बोलते हैं? स्टिग्मा, STI, स्टिग्मा, MA। ठीक, और इसको क्या बोलते हैं? स्टाइल। क्या बोलते हैं? स्टाइल, STYLE। ओके, और इसको क्या बोलते हैं? स्टेमन, STAMEN। और यह आपका क्या है बच्चों? पेटल। क्या है? पेटल। और यह आपका क्या है? सेपल। क्या है? सेपल। ठीक, और यह आपका क्या है? पेडिकल। क्या है? पेडिकल। और इसको क्या बोलेंगे बच्चों? यह आपका है थैलमस। क्या है? थैलमस। ओके, और यह भाग क्या कहलाता है? ओवरी, OVARY, ओवरी कहलाता है। और इसको क्या बोलते हैं बच्चों? प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा। ठीक, हो गया। और आपका कोई भाग बचा है? नहीं बचा। अब यहाँ पे जो देख रहे हैं सेपल और ये आपका पेटल, इसको हिंदी में लिख दे रहा हूँ। ठीक, स्टिग्मा को क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र। ओके, और स्टाइल को क्या कहते हैं? वर्तिका। क्या कहते हैं? वर्तिका। ठीक, और पेटल को क्या बोलते हैं? दल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दल बोलते हैं। और सेपल को क्या बोलते हैं? बाह्य दल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाह्य दल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पेडिसल को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पुष्पवृंत। क्या बोलते हैं? पुष्पवृंत। ठीक, और ये आपका क्या है? पुष्पासन है। क्या है? पुष्पासन है। ठीक, अब देख लीजिए, इसमें कहीं दिख रहा है आपका, ये जो आपके जो दिख रहे हैं बच्चों, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये बच्चों किसके भाग हैं? जायांग के भाग हैं। किसके भाग हैं? जायांग के भाग हैं। और ये जो आपका दिख रहा है स्टेमन, ठीक, जो पुंकेसर बोलते हैं, वो क्या है? पुमंग है। क्या है? पुमंग है। और बाह्य दलपुंज और दलपुंज, तो यहाँ पे बाह्य दलपुंज नहीं दिख रहा है लेकिन बाह्य दल दिख रहा है। तो बच्चों बाह्य दल ही बाह्य दलपुंज होते हैं। पुंज मतलब क्या होता है? समूह होता है। पुंज मतलब क्या होता है? समूह होता है। तो बाह्य दलों का जो समूह होता है उसी को बाह्य दलपुंज कहते हैं। और यहाँ पे जो आपका है दलपुंज अर्थात दलों का समूह क्या कहलाता है? दलपुंज कहलाता है। तो पुष्प जब आप देखते हैं तो जैसे गुलाब आप लेंगे, गुलाब लेने के बाद देखते हैं उसके नीचे साइड हरे हरे कलर का लगा होता है। ठीक, जो पुष्प जो दल को क्या करता है? सहारा देता है।
जो हम सूंघते हैं, महकता है, उसके नीचे देखेंगे हरे हरे कलर की 4-5 पंखुड़ियाँ लगी होती हैं, उसी को बच्चों बाह्यदल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाह्यदल बोलते हैं। और एक पंखुड़ी को बाह्यदल बोलेंगे, सारी पंखुड़ी को मिला देंगे तो क्या बोलेंगे? बाह्यदल पुंज बोलेंगे। और जो आपका दल होता है, जो कलर होता है, कोई लाल होता है, पीला होता है, नीला होता है, काला होता है, तो जो फूल होते हैं वो कई रंग के होते हैं, तो ऊपर वाले भाग को हम क्या बोलते हैं? दल बोलते हैं। उसकी एक पंखुड़ी को हम दल बोलेंगे, और जब ढेर सारी पंखुड़ी रहेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? दल पुंज बोलेंगे। तो पहले हम बाह्य दल और दल पुंज की चर्चा कर ले रहे हैं, उसके बाद हम पुमंग और जायांग की चर्चा करेंगे। ठीक, तो चलिए हम सबसे पहले किसकी चर्चा कर ले रहे हैं? बाह्य दल की चर्चा कर ले रहे हैं। किसकी चर्चा कर ले रहे हैं? बाह्य दल की चर्चा कर ले रहे हैं। यहां लिख दे रहे हैं बाह्य दल। क्या है? बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज। ठीक, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है, यह पुष्प का सबसे बाह्य चक्र है। सबसे बाह्य चक्र है। ठीक है, बाह्य दल पुंज क्या है? पुष्प का सबसे बाह्य चक्र है। और आपका दूसरा पॉइंट लिख दे रहे हैं, बाह्य दल पुंज के एक इकाई को क्या बोलते हैं? बाह्य दल बोलते हैं। हाँ, इसकी एक इकाई को, किसकी? इसकी एक इकाई को बाह्य दल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाह्य दल। और बाह्य दल को क्या बोलते हैं बच्चों? बाह्य दल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वहां लिखा गया है क्या? सेपल। क्या बोलते हैं? सेपल। इसकी एक इकाई को बाह्य दल कहते हैं। ओके, अब अगला पॉइंट इसमें क्या है बच्चों? अगला पॉइंट यह है कि जो बाह्य दल होते हैं, ठीक, वो क्या करते हैं? पुष्प की सुरक्षा करते हैं। कब सुरक्षा करते हैं? जब वह कलिका अवस्था में होती है। तो यहां लिख देंगे बाह्य दल पुष्प की कलिका अवस्था में सुरक्षा करते हैं। क्या करते हैं? सुरक्षा करते हैं। हो गया। बाह्य दल पुष्प की कलिका अवस्था में क्या करते हैं? सुरक्षा करते हैं। जैसे कलिका अवस्था का मतलब, जब गुलाब का फूल आप देखते हैं तो पहले कैसे होता है? चारों तरफ से हरे हरे पत्तियों से वो क्या रहता है? ढका रहता है। तो हरी हरी पत्तियां क्या कहलाती हैं? बाह्य दल कहलाती हैं। उस समय वह बाह्य दल उस पुष्प की क्या करता है? सुरक्षा करता है। तो यही यहाँ पे लिखा गया है, बाह्य दल पुष्प की कलिका अवस्था में क्या करते हैं? सुरक्षा करते हैं। और सुरक्षा करने के साथ साथ हमने बोला ये कौन से रंग का होता है? हरे रंग का। यहां लिख देंगे मुख्यतः बाह्य दल पुंज, मतलब मुख्यतः बाह्य दल लिख दे रहे हैं। मुख्यतः बाह्य दल हरे रंग के होते हैं। कौन से रंग के होते हैं? हरे रंग के होते हैं। हो गया। अगला पॉइंट क्या है कि ये जो आपके बाह्य दल होते हैं, ये कौन से रंग के होते हैं? हरे रंग के होते हैं। ठीक, जब हरे रंग के होते हैं तो उसमें क्या होता है? हाँ, क्लोरोफिल होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। जब क्लोरोफिल होता है तो उसमें कौन सी क्रिया होगी? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। कहने का मतलब यह प्रकाश संश्लेषण में भी क्या करता है? सहायता करता है। अर्थात भोजन बनाने में क्या करता है? सहायता करता है। तो यहां अगला पॉइंट लिख दे रहे हैं। कौन सा? 5वां पॉइंट। यह प्रकाश संश्लेषण
प्रकाश संश्लेषण करता है। क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण करता है। कहने का मतलब भोजन बनाने में सहायता करता है। ओके, तो बाह्य दलपुंज को एक बार फिर से देख लेंगे। बाह्य दलपुंज यह पुष्प का सबसे बाह्य चक्र है। इसकी एक इकाई को बाह्य दल अर्थात सेपल कहते हैं। बाह्य दल पुष्प की कलिका अवस्था में सुरक्षा करता है। मुख्यतः बाह्य दल कौन से रंग के होते हैं? हरे रंग के होते हैं। अगर हरे रंग के होते हैं तो कौन सी क्रिया करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। तो पुष्प का पहला भाग हमने पढ़ा बाह्य दलपुंज। तो बाह्य दलपुंज कहाँ है? यहां है। ओके, अब हम पढ़ेंगे बच्चों दूसरा क्या है आपका? दूसरा क्या है? दलपुंज है। क्या है? दलपुंज है। दलपुंज। दलपुंज तो आप लोग जानते हैं। दलपुंज को ही देखकर आप भी आकर्षित होते हैं। और कौन आकर्षित होता है? हाँ, भौरे। कहने का मतलब कीट आकर्षित होते हैं। कौन आकर्षित होता है? कीट भी आकर्षित होता है। तो अब दूसरा नंबर हम कौन सा पढ़ेंगे बच्चों? दूसरा नंबर आपका क्या है? दलपुंज है। क्या है? दलपुंज। इसको क्या बताया मैंने? करोला। COROLLA। करोला। ओके, अब देखिए करोला क्या है? तो यहाँ पे दिख रहा है करोला। दिस इज करोला। करोला का एक इकाई यहाँ पे दिख रहा है जिसे हम क्या बोलते हैं? पेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेटल बोलते हैं। तो यहाँ लिख देंगे हम। पहला पॉइंट आपका क्या है? पहला पॉइंट आपका है कि बाह्य दलपुंज का, बाह्य दल का या बाह्य दलपुंज का, बाह्य दल का भीतर वाला भाग दलपुंज होता है। दलपुंज होता है। हो गया। तो बाह्य दल का भीतर वाला भाग क्या होता है? दलपुंज होता है। और बच्चों इसकी एक इकाई को क्या कहते हैं? इसकी एक इकाई को, इसकी एक इकाई को हम क्या बोलते हैं बच्चों? दल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दल बोलते हैं। इसे हिंदी में इसे इंग्लिश में बोलते हैं पेटल। क्या बोलते हैं? पेटल बोलते हैं। इसकी एक इकाई को दल कहते हैं। ओके, इसकी एक इकाई को हम दल इंग्लिश में पेटल कहते हैं। तो यहाँ पे पेटल लिखा गया है, दिख रहा है। तो सामूहिक रूप से रहेगा तो दलपुंज कहेंगे। और अगर एक एक पंखुड़ी की चर्चा करेंगे, एक इकाई की चर्चा करेंगे, तो वहां पे उसे क्या कहा जाता है? दल कहा जाता है। और देख ले रहे हैं इसका क्या काम है बच्चों? यह रंगीन होता है। क्या होता है? रंगीन होता है। रंगीन का मतलब यह किसी भी कलर का हो सकता है। यह रंगीन होता है। गुलाब का फूल देखे हैं? जो गुलाब के फूल होते हैं उनमें देखो कई कलर के होते हैं। क्या होते हैं? कई कलर के होते हैं। तो जो बाहर दिखता है, जो महकता है, उसी को हम दल बोलते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा जा रहा है कि यह क्या होता है? रंगीन होता है। ओके, अगला पॉइंट आपका इसमें क्या है? यह कीटों को, किसको? कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है। अपनी ओर आकर्षित करता है। क्या करता है बच्चों? आकर्षित करता है। आकर्षित करता है का मतलब परागण में सहायता करता है। अर्थात परागण में
सहायता करता है। परागण में क्या करता है? सहायता करता है। ओके, तो अब इसकी सारी इकाई को देख लेंगे। दलपुंज, इसे क्या कहते हैं? करोला कहते हैं। बाह्य दल का भीतर वाला भाग अर्थात बाह्य दल के भीतर वाला चक्र क्या कहलाता है? दलपुंज कहलाता है या दलपुंज होता है। और उसके बाद लिखा गया है, यहां पे क्या लिखा गया बच्चों? बाह्य दल, इसकी एक इकाई को हम क्या कहते हैं? दल कहते हैं। दल का मतलब यहां पे इंग्लिश में लिखा क्या गया है? पेटल कहते हैं। और यह क्या होता है? रंगीन होता है। रंगीन का मतलब यह किसी भी कलर का हो सकता है। और जो आपका दलपुंज जो आपका बाह्य दलपुंज था वो केवल कौन से रंग का होता था? हरे रंग का होता था। जबकि यह आपका जो दलपुंज है ये किसी भी रंग का हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा गया है कि यह कौन से रंग का होता है? रंगीन होता है। क्या होता है? रंगीन होता है। और उसके बाद यहाँ पे बताया गया यह कीटों को अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है। आकर्षित करेगा तो क्या लाभ है? आकर्षित करेगा तो बच्चों परागण में सहायता कर रहा है। किसमें सहायता कर रहा है? परागण में सहायता कर रहा है। तो अब परागण क्या होता है? तो परागण अभी आप आगे पढ़ेंगे, लेकिन जब यहाँ पे आया है तो थोड़ा जान जाइए। पराग कण जो होते हैं वो वर्तिकाग्र से होते हुए ओवरी में पहुंच जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। ओके, तो पुष्प के कितने भाग बच्चों? 4 भाग बताया गया। बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। अब देख लीजिए बाह्य दलपुंज में क्या बताया गया। बाह्य दलपुंज की एक इकाई को हम क्या कहते हैं? बाह्य दल या सेपल कहते हैं। इसका रंग कैसा होता है? हरा होता है। यह पुष्प की क्या करता है? कलिका अवस्था में सुरक्षा करता है, साथ ही साथ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। तो इसका जो पॉइंट है अर्थात जो यहाँ पे लिखाया जाता है, लिखा जाता है, छापा जाता है, उसको क्या करेंगे? वीडियो को पुश करके उसको लिख लेंगे, उसको छाप लेंगे, अच्छे से नोट्स में बनाएंगे और जब आप क्लास में आएंगे तो वो आपका क्या होगा? देखा जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब मैं जो आपका 2 और है उसे क्या बोलते हैं? पुमंग और जायांग, वो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।